नमस्कार दोस्तों, पीसीएस बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम अपने इस चैनल पर यूपी पीसीएस मेंस के लिए एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा यूपी पीसीएस मेंस सीरीज, जिसमें हम यूपी पीसीएस का जो न्यू सिलेबस है उसके सभी टॉपिक्स को, सभी यूनिट्स को बारी बारी कवर करने की कोशिश करेंगे और उनमें जितने भी टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिक्स को भी कवर किया जाएगा और उन टॉपिक से रिलेटेड यूपीएससी और यूपी पीसीएस मेंस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब पर भी डिस्कशन किया जाएगा। जैसे कोई अगर टॉपिक उठाएं हम, जैसे ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी में एक टॉपिक उठा लेते हैं हम अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस मेंस हो या यूपीएससी हो, तो हम उन दोनों जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस मेंस है दोनों के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको देखेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड और उन पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे और फिर एक या दो क्वेश्चन के द्वारा उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। यानी उस टॉपिक को भी कवर करेंगे। जैसे भूकंप है तो भूकंप के बारे में शॉर्ट्स नोट्स के रूप में उन सब चीज़ों के बारे में ही पढ़ा जाएगा जो भूकंप पैदा करने के लिए या भूकंप के प्रभावों के लिए ज़रूरी होती हैं। तो उन सब चीज़ों को पढ़ा जाएगा और साथ ही उन क्वेश्चंस का भी डिस्कशन किया जाएगा और आपको यह भी बताया जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को कैसे रीड कर सकते थे, कैसे डिकोड कर सकते थे और क्या क्या इसमें लिख सकते थे। यानी इंट्रो कैसे लिख सकते थे, मेन बॉडी क्या रख सकते थे इस क्वेश्चन की, और इसका जो कंक्लूजन है वो क्या रखा जा सकता था, और कैसे इसमें मैप का, डायग्राम का, थ्योरी का, यानी कितने वर्ड लिमिट का कैसे इसमें यूज किया जा सकता था, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा ये पहला लेक्चर है इस सीरीज़ में और उसमें हम पहला जो टॉपिक है उसको जीएस पेपर फर्स्ट से उठाया गया है। जैसा कि आप जानते हैं जीएस पेपर जो फर्स्ट है उसको 3 सेक्शन में बांट कर पढ़ा जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। तो आज हम ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं, ज्योग्राफी के जो यूनिट्स हैं, आज से हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखते हैं हम ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है, और ये सिलेबस है यूपी पीसीएस मेंस का जो नया सिलेबस है। तो ज्योग्राफी में 5 या 6 यूनिट दे रखी हैं। जैसे सबसे पहले यूनिट क्या दी है, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, यानी जो विश्व के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका वितरण कैसे किया गया है। जैसे जल हो गया, मिट्टी हो गई, वन हो गई, और फिर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया में यानी साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में मेनली इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, और विशेष करके भारत के संदर्भ में। यानी सिलेबस खुद बता रहा है कि आपको विश्व के बारे में पढ़ना जरूर है, लेकिन आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में, और उसमें भी कहाँ, भारत में, क्योंकि भारत क्या है, साउथ एशियन कंट्री है। फिर अगली जो यूनिट है वो है भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें जैसे इसमें सब कुछ कवर हो जाता है। यानी जितनी फिजिकल ज्योग्राफी होगी वो इसमें हम कवर करने की कोशिश करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू इन सभी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये भी देखेंगे कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या इन पर क्वेश्चंस बने थे और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे इसमें कुछ टॉपिक दिए हुए हैं और बार बार यूपी पीसीएस बार बार इन्हीं टॉपिक्स को पूछ रहा है, इससे कुछ अलग पूछ ही नहीं रहा है। जैसे भूकंप है, सुनामी है, ज्वालामुखी क्रियाएं हैं, चक्रवात हैं, समुद्री जलधाराएं हैं, पवन एवं हिमसरताएं हैं। तो इन सब चीज़ों को बार बार पूछा जा रहा है और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कैसे इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या उनके आंसर हो सकते थे। आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करने की भी कोशिश की जाएगी। फिर जो नेक्स्ट यूनिट दी है वो दी है इसमें भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता, यानी इंडियन ओशियन के जो रिसोर्सेज हैं, यानी भारत का जो समुद्र है इंडियन ओशियन, उसमें जो रिसोर्स हैं वो क्या क्या रिसोर्स हो सकते हैं ओशियन वाले, और उनकी क्या पॉसिबिलिटी है, यानी भारत उनका एक्सट्रैक्शन कर सकता है कि नहीं, भारत उनका यूज कर सकता है नहीं, भारत के पास वो टेक्नोलॉजी है कि नहीं, कितना हम उनका यूज कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट यूनिट है वो बताती है ह्यूमन माइग्रेशन के बारे में, मानव प्रवास, यानी कि जो विश्व की जो शरणार्थी समस्या है, रिफ्यूजी क्राइसिस है, आप देखते होंगे रोहिंग्या इशू, मधेसी समुदाय, ये सभी क्या है, जो रिफ्यूजीज हैं, शरणार्थी हैं, जो दूसरे देशों में एक देश से दूसरे देश में भटक रहे हैं। तो भारत में इनके आने पर क्या समस्या पैदा हो सकती है, या भारत में इन लोगों को शरण देने से मानवाधिकार के कौन से इशू का, मतलब मानवाधिकार का कौन सा इशू हो सकता है, और भारतीय उपमहाद्वीप में इस संदर्भ में क्या बातें की जा सकती है, उन सबको देखेंगे। फिर जो एक टॉपिक है वो यूपीएससी से बिल्कुल अलग है, ये है सीमांत तथा सीमाएं, यानी फ्रंटियर तथा बाउंड्रीज भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर जो नेक्स्ट यूनिट है वो है
जनसंख्या एवं अधिवास, यानी जो पॉपुलेशन है और उनका जो स्ट्रक्चर है रहने का, जो रहते हैं मकान बना के कैसे पैटर्न होती है उनके मकानों की, उनके बारे में बताया गया है। उनके प्रकार कैसे हैं, उनका प्रतिरूप कैसा है, नगरीकरण क्या है, स्मार्ट नगर क्या है और स्मार्ट ग्राम क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में बारी बारी से देखा जाएगा। तो सबसे पहले जो आज हम शुरू करेंगे वो यूनिट 11 से शुरू करेंगे, जिसमें कहा गया है भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी की जो मेन फीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। जैसे इन्होंने कुछ टॉपिक दिए भी हैं, भूकंप है, ये तो पढ़ने ही है, लेकिन कुछ और ही विशेषताएं होती हैं, उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। हालांकि पीसीएस में, मेंस में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से अब तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। परंतु इस पर 2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है और उसके बारे में, उसके पक्ष में दिए गए प्रमाणों पर विवेचना कीजिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने। लेकिन पीसीएस ने अभी तक कोई क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा है, तो उसके थ्रू ही हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पीसीएस भी क्या पैटर्न फॉलो करता है जो यूपीएससी फॉलो कर रहा है और उसी की कॉपी करता जा रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2013 में। जो क्वेश्चन पूछा गया था, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके पक्ष में प्रमुख साक्ष्यों की विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, डिस्कस द प्रोमिनेंट एविडेंस इन इट्स सपोर्ट्स, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसके बारे में, मतलब जो सिद्धांत दिया गया है, वैगनर द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था वो क्या है और कौन से ऐसे एविडेंस दिए गए थे जो क्या करते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को सही ठहराते हैं। तो इसको देखेंगे और इसको हम समझेंगे अपने नोट्स के थ्रू, और आप चाहें तो शॉर्ट नोट्स भी यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं और एक ही क्वेश्चन में पूरा जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है उसे समझने की कोशिश करेंगे। और आगे कभी क्वेश्चन आता है तो आप शॉर्ट नोट्स बना के उस टॉपिक को कवर कीजिएगा और वहाँ पे उसे पूरा कीजिएगा। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया है इसी से रिलेटेड, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके समर्थन में प्रमुख प्रमाणों की विवेचना कीजिए। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे यूपीपीसीएस पूछेगा तो 125 नंबर में पूछ लेगा, मतलब सॉरी 125 शब्द में पूछ लेगा, और यूपीएससी पूछेगा तो 150 शब्द में पूछ लेगा। ऐसे ही यूपीपीसीएस 200 शब्दों में पूछ सकता है सवाल को, और यूपीएससी 250 शब्दों में पूछ सकता है। बस अंतर हो जाता है वर्ड का, यानी शब्दों का। वही बात अब तुम्हें क्या करनी है, बढ़ा चढ़ा के दिखानी है, और अगर 125 शब्दों में पूछी जाती है तो वही बात बहुत कम शब्दों में प्रभावी तरीके से दिखानी है। तो यही हम समझेंगे कैसे इसमें चित्र का यूज़ किया जा सकता है, मैप का यूज़ कैसे किया जा सकता है, और डायग्राम का यूज़ कैसे किया जा सकता है, और क्या यहाँ पर इंट्रो होना चाहिए इस क्वेश्चन का, और क्या इसकी मेन बॉडी होनी चाहिए, और क्या कंक्लूजन होना चाहिए, वो सब चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। और ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, उसमें मैप और जो डायग्राम होते हैं उनका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सबसे पहली जो शर्त होती है क्वेश्चन को करने की मेंस में, क्वेश्चन को आप समझ गए कि नहीं, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो सबसे पहले एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, आप इसके बारे में बताएं। तो हम शुरुआत करेंगे तो इसकी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बताते हुए ही करेंगे। फिर बाद में जो हमारी मेन बॉडी होगी उसमें हम बताएंगे कि इसके पक्ष में क्या क्या प्रमाण दिए गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इंट्रो में आप क्या लिख सकते हैं, आप नोट बुक और पेंसिल या पेन लेके बैठिए और आप इसे लिख भी सकते हैं। जैसे इंट्रो में 1912 में अल्फ्रेड वैगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कार्बोनिफेरस युग में, यानी जब अर्थ कार्बोनिफेरस युग, यानी जब अर्थ का क्या थी, अर्थ पूरी एक जो स्थलखंड था वो एक पूरा पिंड था, और ऐसे ही पेंथालासा जो क्या था, सी था, उसके बीच में क्या तैर रही थी, अर्थ तैर रही थी। जैसा आप यहाँ देख भी सकते हैं, हमने डायग्राम के थ्रू आपको बताने की कोशिश की है। ये तो है पेंजिया जो क्या है, स्थलखंड है, पूरा एक बड़ा महाद्वीप था, और पेंथालासा ये क्या है, समुद्र है, यानी एक महाद्वीप था पेंजिया, वो एक जगह पूरा इकट्ठा था, और पेंथालासा उसके चारों ओर पास क्या था, समुद्र था। तो उससे ही ये बता रहे हैं कार्बोनिफेरस युग में समस्त महाद्वीप पेंजिया नामक स्थलखंड में समाहित थे, यानी जो पेंजिया नाम का स्थलखंड था उसमें समाहित थे। और कालांतर में, यानी आगे चलकर गुरुत्वीय बल और पोलर फिलिंग बल तथा ज्वारीय बल की वजह से, वैगनर साहब ने ये बल बताए थे कि क्यों इन्होंने मूवमेंट किया, की वजह से गतिशील हुए, और वर्तमान महाद्वीप, इन्होंने वर्तमान महाद्वीप का रूप ले लिया। तो जैसे यहाँ पे समझने की क्या बात है,
यानी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वैसे है क्या, यानी महाद्वीपों ने कैसे कैसे विस्थापन किया, क्योंकि पहले क्या थे, ये सब एक जगह इकट्ठा थे, लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो गए, 7 महाद्वीप बन गए हैं। सभी महाद्वीप क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख भी सकते हैं। यानी ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप और ये एशिया और ये ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ऐसे ये महाद्वीप क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। लेकिन कार्बोनिफेरस युग में ये सब कैसे हुआ करते थे, एक पेंजिया नाम का महाद्वीप होता था और एक पैंथालासा नाम का सी होता था। तो यही हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। सबसे पहले आप बताएंगे कि 1912 में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और क्या था महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, जिसमें महाद्वीपों के विस्थापन के बारे में बताया गया था। और उन्होंने कुछ बल भी बताए थे, जैसे पोलर फिलिंग बल और ज्वारीय बल। तो जैसे हमने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की, आप इस चित्र को बना भी सकते हैं। अगर कम शब्दों में पूछा जाए तो चित्र यहाँ पे बनाइए और उसका यूज करके दिखाइए, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है। चित्र बहुत ज़रूरी है यहाँ पे ये बनाना। पेंजिया नाम का महाद्वीप था और पैंथालासा नाम का सीता कार्बोनिफेरस युग में, और आने वाले समय में ये किस में टूट गया, पेंजिया, लॉरेशिया और गोंडवाना में टूट गया, और जो आगे चलकर क्या हो गए, जिसमें से 7 महाद्वीप बन गए। तो आप इस चित्र को वहाँ पे बनाकर दिखा सकते हैं। यानी इंट्रो लिखिए और उसके बाद ये चित्र छोटे से जगह में और 30 सेकंड में, 10 सेकंड में, 20 सेकंड में ये चित्र आप ड्रॉ कर दीजिए, जिससे आपके मार्क्स में क्या होगा, एग्जामिनर देखेगा तो उसे लगेगा कि भाई इस बंदे के पास वास्तव में ही नॉलेज है, राइटिंग स्किल भी है और ये दिखा भी रहा है। थ्योरी लिखने के बाद समझा रहा है कि क्या क्या हुआ था। अच्छा, इन्होंने बल क्या दिए थे, जैसे इन्होंने जो फोर्स बताए थे, वो फोर्स बताए थे पोलर फिलिंग बल, यानी एक ध्रुवीय बल लग रहा है जो किधर खींच रहा है, महाद्वीपों को उत्तर की तरफ खींच रहा है, और एक ज्वारीय बल लग रहा है जो पश्चिम की तरफ प्रवाह करवा रहा है महाद्वीपों का। यानी एक टाइडल फोर्स है जो किधर ले जा रहा है, पश्चिम की तरफ ले जा रहा है, और एक पोलर यानी ध्रुवीय बल है जो उत्तर की तरफ महाद्वीपों को ढकेल रहा है। दोस्तों, हम यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिक से उन चीज़ों को नहीं बताएंगे। क्योंकि हमारा मानना ये है कि जब मेंस के लिए हम ये चीज़ें करा रहे हैं, तो जो लोग इस सीरीज़ को देख रहे होंगे तो कम से कम उन्होंने जो प्री की चीज़ें हैं उनके वो क्लियर होंगे, उनके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे। केवल हमारा जो सेक्शन है वो ये है कैसे आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, क्वेश्चन कैसे हो सकता है, और उस टॉपिक के कैसे आप शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट है वो ये है, ना कि आपको बिल्कुल बेसिक से समझाना। तो हम मान के चल रहे हैं कि आपका बेसिक पहले से ही क्लियर होगा। तो महाद्वीपों का जो वर्तमान स्वरूप है वो यहाँ पे बताया गया है, लेकिन इस बल की क्या की गई, आगे चलकर आलोचना की गई, क्योंकि ये कैसे बल थे, कमज़ोर बल थे। लोगों ने कहा कि भाई आप सिद्धांत तो सही बता रहे हो, लेकिन इनमें इतनी ताकत नहीं है इन बलों में कि ये बल क्या करा सकें, इन महाद्वीपों का मूवमेंट करा सकें। तो अब देखते हैं जो इसका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन द्वारा पढ़िए। क्वेश्चन क्या था, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इसके समर्थन में प्रमुख प्रमाणों की विवेचना कीजिए। तो हमने महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत की थ्योरी देख ली, यानी क्या होता है महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत। अब आते हैं मेन बॉडी में। अगर 125 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है 125 शब्द में, तो हमारा जो इंट्रो है वो 15 से लेकर 20 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए। और अगर 150 में या 200 में पूछा जा रहा है तो 20 वर्ड में, या 250 शब्द में पूछा जा रहा है तो 25 से लेकर 30 शब्द में हमारा इंट्रो खत्म हो जाना चाहिए। अब आते हैं मेन बॉडी में। मेन बॉडी में हम हेडिंग डालेंगे और वहाँ बताएंगे महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए तर्क, यानी हमारी हेडिंग क्या होगी, महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत के पक्ष में दिए गए प्रमाण। तो सबसे पहले जो वेगनर साहब है उन्होंने कौन सा प्रमाण दिया, टेलाइट डिपॉजिट, यानी जो सोना है उसके जो डिपॉजिट्स हैं, जैसे अगर हम अफ्रीका महाद्वीप के घाना देश को देखें, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें, और ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, अगर हम दोनों ब्राज़ील वाला तट और ये है घाना वाला तट, इन दोनों को अगर हम मैच करें तो वहाँ पे जो डिपॉजिट मिलते हैं गोल्ड के, वो दोनों जगह क्या मिलते हैं, सेम मिलते हैं। उनको क्या कहते हैं वेगनर साहब कि ये क्या है, ये टेलाइट डिपॉजिट सेम है, इसलिए क्या थे, ये दोनों महाद्वीप एक जगह विद्यमान थे। दूसरा इन्होंने प्रमाण दिया है प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट यानी कि बर्फ़ के जो निक्षेप मिले हैं, यानी हिमानी निक्षेप मिले हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो अंटार्कटिका है वो इनसे अलग हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप से, और जो यूरेशिया वाला महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया वाले इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है, यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलिया वाली, ये सब किससे अलग हुए हैं, इन सब से अलग हुए हैं। तो यहाँ पे क्या मिलते हैं सब जगह, प्लेसर डिपॉजिट, यानी कि जो बर्फ़ के जो हिमानी निक्षेप थे वो अभी भी प्रमाण यहाँ पे मिलते हैं। तो ये भी एक थ्योरी देते हैं, ये बताते हैं कि यहाँ पे जो प्लेसर डिपॉजिट मिल रहे हैं ये क्या बताते हैं, ये सभी एक स्थलखंड का भाग थे। फिर इन्होंने बताया है रॉक ऑफ सेम एज, यानी जैसे अगर हम दक्षिण अमेरिका या अटलांटिक के
उनकी जो चट्टान है उनको देखें तो उनकी आयु क्या मिलती है, सेम मिलती है, जिससे क्या पता चलता है कि ये कभी एक जगह ही रहे होंगे। फिर जीवाश्मों का वितरण, अगर हम गोंडवाना लैंड में अगर हम देखें, जैसे गोंडवाना लैंड नीचे वाला महाद्वीप था उसे क्या कहा गया था, गोंडवाना लैंड। अगर हम गोंडवाना लैंड वाले देशों में देखें, जैसे अफ्रीका हो गया, भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अंटार्कटिका हो गया, तो यहाँ पर जो जीवाश्म मिलते हैं उनका वितरण बिल्कुल समान रूप से है, यानी सेम स्पीसीज, समान प्रजाति के जीवाश्म मिलते हैं। फिर जो नेक्स्ट इन्होंने थ्योरी दी वो थी भौगोलिक समानता, जिगजॉ फिट, और उन्होंने कहा कि अगर आप साउथ अमेरिका वाले महाद्वीप को और अफ्रीका वाले महाद्वीप को मिलाकर देखते हैं तो ये बिल्कुल क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं। अगर हम 3D के माध्यम से इनको मिलाने की कोशिश करें तो ये कैसे लगेंगे, बिल्कुल एकदम फिट हो जाएंगे। जो क्या बता रहे हैं कि आज से अरबों साल पहले जो वैश्विक विश्व था वो क्या था, पेंजिया नाम के स्थलखंड में जुड़ा हुआ था। तो इन्होंने यहाँ पे ये सब प्रमाण दिए, जिगजॉ फिट वाला दिया, फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया, रॉक ऑफ सेम एज वाला सिद्धांत दिया, प्लेसर, जिनको आप क्या कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स के थ्रू लिख सकते हैं, प्लेसर डिपॉजिट वाला सिद्धांत दिया, टेलाइट डिपॉजिट वाला सिद्धांत दिया। और जैसे अब क्वेश्चन में डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूछा विवेचना कीजिए, डिस्कशन कीजिए या समझाइए, तो यहाँ पे हम सीधा सिद्धांत महाद्वीप विस्तार सिद्धांत क्या है और उसके प्रमाण क्या है उनको बताते हुए निकल जाएंगे और उसमें कंक्लूजन कर देंगे। लेकिन अगर पूछे आलोचना कीजिए या आलोचनात्मक विवरण कीजिए तो वहाँ पे हमें इस महाद्वीप विस्तार सिद्धांत में जो तर्क दिए हैं, पश्चिमी प्रमाण दिए हैं, उनका कुछ नेगेटिव पॉइंट भी दिखाने होंगे। जैसे जिगजॉ फिट है तो जिगजॉ फिट ऐसा भी तो हो सकता है रिवर द्वारा कोई अपरदन हो गया हो या ओशियन द्वारा कोई इरोजन हो गया हो, उसके द्वारा जिगजॉ फिट रहा हो और फिर अलग हो गए हो, तो ऐसे ही उन पर आलोचना की जा सकती है। तो आप इस चित्र को भी वहाँ पे बना सकते हैं, जैसे हमने महाद्वीप विस्तार सिद्धांत के पश्चिमी प्रमाण बताए तो आप इस डायग्राम का वहाँ पे यूज कर सकते हैं। टेलाइट डिपॉजिट दिखा सकते हैं, यहाँ पे जिगजॉ फिट दिखा सकते हैं और प्लेसर डिपॉजिट दिखा सकते हैं और जो जीवाश्म का वितरण भी दिखा सकते हैं। तो ऐसे करके आप, क्योंकि डायग्राम क्या करेगा, डायग्राम आपके जो आंसर राइटिंग है उसको बहुत बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो ऐसा आप डायग्राम 30 सेकंड में बना सकते हैं। आराम से छोटे छोटे महाद्वीप ड्रॉ कीजिए और उनको समझाइए कि ये ऐसे बने थे और इनका क्या था, पश्चिम में जो प्रमाण दिए गए उसमें बहुत योगदान था। तो ऐसे आप समझा सकते हैं और आप डायग्राम खींच भी सकते हैं ऐसे करके। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको जो महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत है वो अच्छे से समझ में आया होगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन पूछा क्या क्या था, यूपीएससी में पूछा गया था 2013 में। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।